ये देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राहुल बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹784 विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑफ 12%. व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड. कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का क्वेश्चन है, क्लास 8 का, है ना. तो इसमें अब क्वेश्चन ये, पहले क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ना है. जीएसटी लिखा हुआ है, जीएसटी लिखा है, ठीक है. तो अब क्वेश्चन है कि उसने, राहुल ने एक आर्टिकल ख़रीदा है, इतने रुपीज़ में ख़रीदा है, 784 में, और विच इंक्लूडेड जीएसटी ऑल्सो, और इस प्राइस में जीएसटी भी एडेड है 12%. ये जो उसने ख़रीदा है ना, उसमें जीएसटी 12% ऑलरेडी एडेड है. अगर ये उसने ख़रीदा है तो जो फाइनल उसकी जो भी सीपी हो गया, सीपी ऑफ आर्टिकल है, वो हमें गिवन है 784. ठीक है. अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड. मतलब जीएसटी, ये तो जीएसटी ऐड होने के बाद वाला प्राइस है ना. तो जब तक जीएसटी ऐड नहीं हुई थी तब उससे पहले क्या प्राइस था, मतलब ओरिजिनल प्राइस निकालना है, मतलब मार्क्ड प्राइस निकालना है ना, है ना. तो हम लिख देंगे लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स. लेट द ओरिजिनल प्राइस बी एक्स. सपोज कर लिया हमने ओरिजिनल प्राइस एक्स है, तो एक्स ओरिजिनल प्राइस में जीएसटी ऐड होने के बाद हमने ख़रीदा है. ठीक है. तो एक्स प्लस 12% ऑफ किसका 12%. जीएसटी तो हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे लगती है ना, जितनी वो फाइनल चीज़ थी, है ना, उसमें एक्स. जैसे हम कहीं कॉफ़ी पीने जाते हैं तो जो हम कॉफ़ी पीते हैं उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होती है उसमें जीएसटी ऐड होता है, उसमें टैक्स वगैरह ऐड होते हैं और फिर हमें एक्स्ट्रा प्राइस देना पड़ता है. कुछ भी हम ऑर्डर करें तो वो उतने का तो नहीं आता, ऑनलाइन भी करें तो उसमें जीएसटी ऐड होती है ना. 300 की चीज़ है, सपोज़ 20 रुपीज़ जीएसटी ऐड हुई है ना, फॉर एग्जांपल हमें 320 पे करना पड़ता है. तो ऐसे इसमें है, तो इसमें ऑलरेडी वो प्राइस एडेड है, तो x प्लस 12% ऑफ x आ गया ₹784. ठीक है. क्यों ऐसे आया, क्योंकि इसमें ऐड था. अब याद रखना, जब भी जीएसटी या टैक्स या वैट, कुछ भी सेल्स टैक्स कुछ भी ऐड होता हो, ये वाले टैक्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते, वैट वगैरह सारे, है ना, या सेल्स टैक्स. अभी सिर्फ एक जीएसटी लगता है, पर वैट वगैरह वाले हमारी बुक में ऑलरेडी मैंशनड हैं, अभी वो चेंज नहीं हुए. तो जब भी वो वाले टाइप के कोई भी टैक्स लगे तो हमने प्लस करना है, ओरिजिनल प्राइस में प्लस करना है. ठीक है. हम वो जो टैक्स है वो हमेशा ऐड होते हैं, राइट. अब इसको आपको सिंपली सॉल्व करना है. ये बन गया 12/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 784. तो x प्लस 12x/100 इज इक्वल टू 784. अब फिर से वही एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे, ये बन गया 100. यहाँ कुछ नहीं है, मतलब नीचे 1 लगा है ना. 1 इंटू 100 100, 100 इंटू एक्स क्या बन गया, 100x प्लस 12x इज इक्वल टू 784. ठीक है. अब इसके आगे करो. अब देखो ये था, अब इसमें ये प्लस हुआ, 100x प्लस 12x, ये बन गया 112x/100 इज इक्वल टू 784. ठीक है. ये वन टर्म है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, 112x इज इक्वल टू 784/100. x इज इक्वल टू 784 इंटू 100/112. अब ये जो बड़े नंबर होते हैं ना, जिनकी ऐसे वो होते हैं, नंबर्स की कटिंग वगैरह होती है, तो ये देखो, ये उसमें डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करके देखा करो. फाइन. जब आप डिविजिबिलिटी रूल यूज़ करोगे तो उसमें देखो, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, 2 के टेबल से कटिंग हो जाएगी. ठीक है. ये आ गया. अब इसकी भी 2 के टेबल से कटिंग हो जाती है, ऐसे आ गया. अब 56 और ये, अब इसकी किससे कटिंग होगी, इवन नंबर है ना, फिर से 2 से हो जाएगी. अब किससे करें. अब देखो, बार बार 2 इवन नंबर से करते रहेंगे ना, तो इससे अच्छा एक तरीका है कि 28 है, जैसे 28 के टेबल में, जैसे 28 में लास्ट नंबर है 8, अच्छा. 8 को ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए. 2 से तो ये सॉल्व नहीं होगा, 56 आ जाएगा, वो सॉल्व नहीं होगा. और किसी नंबर से करके देखते हैं, 7 से करके देखते हैं. 7 8 ज़ा 56, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 5 196. इसका मतलब इसकी सीधा कटिंग करो 28 की 7 से, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 700. हम और भी नंबर से कर सकते हैं, बट बार बार वही करते रहेंगे तो हमारी थोड़ी कटिंग बड़ी हो जाएगी. आंसर तो आपका आ जाएगा, आंसर आप जैसे मर्जी करो. तो अब इसका मतलब देयरफॉर द ओरिजिनल प्राइस वॉज
700, मतलब 700 की चीज़ थी, उसमें 84 रुपीज़ GST पड़ी, तो हमें वो चीज़ 784 की मिली। ठीक है, तो आपने यही याद रखना है कि GST में प्लस होता है। ओके, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है, सॉल्व जैसे करते हैं। ठीक है, ओके बाय।